Hello students. Now today we will discuss these 5 topics. First of all, Fleming left hand rule. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है। लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या होता है कि हमें ये बताता है कि जब भी एक करंट कैरी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, तो उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड से हमें क्या पता चलेगा कि फोर्स किस साइड होगी, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होगा और करंट की डायरेक्शन किस तरह होगी। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में हम तीनों चीज़ें जो है हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। इसमें क्या है कि टॉपिक जो पहला वाला टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये बोलता है when we stretch our middle finger index finger and thumb in such a way that they are mutually perpendicular to each other, then हम क्या करेंगे, इफ यू स्ट्रेच, अगर आप देखिए इस तरह स्ट्रेच करना है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए ये इंडेक्स फिंगर इसका परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये इसका परपेंडिकुलर है, ये देखिए इसका परपेंडिकुलर है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देन हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो फोर्स है द डायरेक्शन हम लेंगे, देन thumb points towards force ऑफ मोशन लिख सकें, ठीक है। इंडेक्स फिंगर जो है टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर टुवार्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अगर मिडल फिंगर को आप डायरेक्शन ऑफ करंट रखोगे, वहां से आपको पता लग जाएगा उसकी फोर्स किस तरफ होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, एंड दीज 3 थिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप इसको शो भी कर सकते हो, दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए सेकंड टॉपिक है कि एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। हम लिखेंगे द फोर्स acts on a current carrying conductor placed in a magnetic field depends upon the following factors. पहला है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सबसे पहले जो फोर्स होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। जितनी ज़्यादा करंट होगी सर्किट में उतनी ही ज़्यादा जो है वो फोर्स भी लगेगी। सेकंड बोलता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाए तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा ये फोर्स भी होगी, ठीक है। हम तो मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से रखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी आप रखना चाहो तो रखिए, नहीं तो कोई ज़्यादा भी इतना कंपलसरी नहीं है। लेवल इट इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम इसको लेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, करंट पे और लेंथ पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर फोर्स भी ज़्यादा होगी करंट ज़्यादा होगी, तो फोर्स ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो हम लिखेंगे कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टू गेट, हम लिखे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी एंड एल एंड एफ इज इक्वल टू के आई बी एंड एल, ठीक है। वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, and it is taken 1 in SI units, SI यूनिट्स में इसकी वैल्यू 1 ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए F इज इक्वल टू आई बी एल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक सेकेंड। Now I come up to the topic third. What are the factors on which magnetic field due to a straight conductor straight conductor depends? ठीक है, straight करंट कैरिंग कंडक्टर लिखना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसका हम लिखेंगे the factors on which magnetic field produced by a straight current carrying conductors और कौन से हैं? अलगा इट इज डायरेक्टली, इट इज मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude of करंट। जितनी ज़्यादा करंट का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। तो हम लिखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, करंट। दूसरा लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है। तो हम लिखे मैग्नेटिक फील्ड जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और जो है हम बोलेंगे इट इज द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर से जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हम लेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू गेट, तो हम लिखे मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर, ठीक है। और इसको मैं लिखूँगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू आई अपॉन आर, ठीक है।
हम लिखे वेयर K is equal to mu naught upon 2 pi, it is constant of proportionality. ठीक है, ये K की वैल्यू इस तरह से ली जाती है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कंडक्टर. द ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. इसको किस तरह से बोलते हैं? टेस्ला. ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो कि एम्पियर पर सेकंड भी इसको बोलते हैं. टेस्ला का मतलब क्या होता है? एम्पियर पर सेकंड भी इसका ऐसे यूनिट होते हैं, इसको हम टेस्ला बोलते हैं. ठीक है, दिस इज बोथ टॉपिक. और नाउ आई कम अप टू द what is galvanometer. Galvanometer is a device which is used to detect the current in a circuit. एक सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के का डिवाइस जो होता है वो galvanometer. It is a device, it is an instrument that is used to detect current in a circuit. तो इसको हम ये क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेट करता है. ठीक है, हम दूसरा बोलेंगे डोमेस्टिक सर्किट. डोमेस्टिक सर्किट जो है हमारा किससे बना था? डोमेस्टिक सर्किट इज अ सर्किट दैट इज इन आवर होम. बिजली के जो सारे सर्किट जो हमारे घर में होते हैं तो उसको हम डोमेस्टिक सर्किट कहते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ से हमारी सर्विस लाइन आती है वहाँ पे 3 वायर्स होती है. सबसे ऊपर वाली न्यूट्रल वायर, लाइव वायर एंड अर्थ वायर. दीज आर द 3 जो ट्रांसमिशन जो सर्विस लाइन होती है. यहाँ पे 3 तारें होती है, न्यूट्रल, लाइव एंड अर्थ वायर होती है. और हमारे जो घर में जो सप्लाई आती है वो आती है लाइव वायर होनी चाहिए और एक अर्थिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे कि डोमेस्टिक सर्किट में जब सर्विस लाइन आती है तो वो कहाँ पे आती है? मेन स्विच जो हमारे गेट पे होता है. ठीक है, मेन स्विच क्या करता है? उसका क्या काम है कि जब भी हमारे घर में कोई भी ऐसा सर्किट हो जहाँ पे फॉल्ट हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मेन स्विच से हम सारे अपने घर की करंट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. तो वहाँ पे हमें मेन स्विच होते हैं. आजकल मेन स्विच जो ऑटोमेटिक आए, जब भी आपके घर में कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग का ऐसा कोई भी सिस्टम बनता है तो ऑटोमेटिकली जो आपके मेन स्विच हैं वो टर्न ऑफ हो जाते हैं एंड ऑटोमेटिकली करंट इन योर हाउस जो है डिस्कनेक्टेड. ठीक है, दूसरी बात मैं बताऊंगा वो इसलिए भी होता है कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं कुछ 5-10 दिन के लिए तो आप उसको जो है आप पूरे अपने घर की जो बिजली है वो वहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो ताकि अंदर कोई भी अनटोवर्ड हैपनिंग ऐसा वैसा ना हो. ठीक है, इसके बाद वहाँ से जब बिजली आती है सर्विस लाइन से वहाँ पे हम अपने घर में अर्थिंग दे सकते हैं. अर्थिंग देने से क्या होता है कि अर्थ वायर जो अर्थिंग अगर अच्छी तरह से होगी इट विल प्रिवेंट आवर वी पीपल जो या घर में जो भी होंगे फ्रॉम जो है सिवर शॉक्स वगैरह लगने से बचाती है अर्थ वायर. ठीक है, बिकॉज जो भी हमारा जो वो सारा चीज़ है वो अर्थ जो है वो उसका ले लेती है. तो अर्थ वायर जो है बहुत ज़रूरी है हमें शॉक्स वगैरह जो है बचाने के लिए. हम वहाँ से अर्थ वायर अपने भी लगा सकते हैं और उनकी ऑलरेडी बिजली वालों की भी एक अर्थ वायर हमें घर में सप्लाई होती है. तो यहाँ पे देखिए वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में आ जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जैसे यहाँ पे देखिए आगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ से ये सारे बल्ब का कंट्रोल है, फैन का कंट्रोल है. इस तरह से हमारा यहाँ से फैन को जाएगा, फैन से तो ये एक सर्किट हो गया, यहाँ से बल्ब को जाएगा, बल्ब का सर्किट है. इन दिस वे जो है हमारे घर में बहुत सारे सर्किट्स अंदर बने होते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं. और देन जो है इट इज सप्लाई टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ठीक है, तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड दिस होल इलेक्ट्रिक नेटवर्क ऑफ आवर होम इज कॉल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. अब देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि व्हेन ए लाइव वायर कम इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर या न्यूट्रल वायर के साथ आ जाती है या तो अर्थ वायर के साथ आ जाती है तो यहाँ पे क्या होगा कि द कॉन्टैक्ट बिटवीन एनी टू वायर्स इन आवर सर्किट जो है जो घर का सर्किट होगा व्हेन दे कम इन कांटेक्ट देयर जो वोल्टेज है और जो है उसी समय में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है
और बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, और हीटिंग इफेक्ट से वो सारे तारें जो है हमारे सर्किट जो है वो जल जाते हैं। तो आपने ये बताना कि शॉर्ट सर्किट क्यों होता है कि व्हेन लाइव वायर कम इन कांटेक्ट विद द न्यूट्रल वायर देन द वोल्टेज जो है एक्सीड्स इन आवर सर्किट एंड ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू द जो है डैमेज ऑफ वायरिंग्स ऑफ आवर होम्स। और यहाँ पे आग भी लग सकती है, आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट होने से कितने घरों को आग लग जाती है, किस तरह से होता है, ठीक। तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग में मतलब क्या होता है कि व्हेन द करंट इन योर होम एक्सीड्स द लिमिट, ठीक है, सेट। अब देखिए लिमिट जितने सेट किए, जैसे अगर 5 एम्पेयर की आपको तार है, उसमें बहुत ज़्यादा करंट अगर हीटर के पीछे लगा दोगे तो क्या होगा, वो अपना लोड नहीं ले सकेंगे। लोड नहीं ले सकेंगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग का कारण क्या बनता है, ओवरलोडिंग क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कंडक्टर बहुत पतला या कम जो कैपेसिटी वाला है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है अगर बहुत ज़्यादा फ्लो करेंगे तो देयर विल बी ओवरक्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। That overcrowding will cause heating effect of the wire, and due to that heating effect, the plastic around the wire will start melting. वो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, गर्म होकर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो मेल्ट होकर तार जल जाएगी, या तो वो दो तारें फिर से जुड़ सकती हैं और वो शॉर्ट सर्किट काज कर सकती हैं। इसीलिए जो हमारी ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग जो है हमें क्या करना चाहिए कि अपने घर में जो स्पेसिफिक जो है अप्लायंसेज है, कुछ अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा एम्पियर की वायर लगती है, कुछ अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनमें कम की लगती है। इसलिए हमें जो वायरिंग है वो ठीक ढंग से करनी चाहिए ताकि हमारे घर में ओवरलोडिंग ना हो, ओवरलोडिंग से कोई भी अनटोवर्ड हैपनिंग ना हो। तो अर्थ वायर का मैंने आपको पहले बताया कि अर्थ वायर जो एक ऐसी वायर होती है जिसको अर्थिंग दी जाती है, बिकॉज हमारा अर्थ जो ह्यूज स्टोर है, बहुत बड़ा कंडक्टर है। जो भी चीज़ आपको पता है कि जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग की बिजली भी लास्ट में अर्थ में समा जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक रिजर्वर है। जब भी हम क्या करते हैं कि नंगे पाँव होंगे तो हम बिजली के साथ कंटेक्ट होंगे तो वो सारा हमारी बिजली जो अर्थ खींचने शुरू कर देता है, तो हमें करंट शॉक लगता है। इसलिए बोलते हैं कि आप जब भी बिजली के साथ काम करो प्लास्टिक के चप्पल पहन कर रखनी चाहिए ताकि आपका कॉन्टैक्ट जो है वो उतना नहीं बने, आप वहाँ से कर लो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस 5 टॉपिक्स विच आर इन योर मैग्नेटिज्म चैप्टर ऑफ दिस। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर रहा है, तो इसके बारे में आप कोई भी जो है उसमें, चलो मैं एक लेक्चर दे दूँगा लेकिन आप कहीं से भी इसकी हेल्प कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मैग्नेटिज्म। थैंक यू।